नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल में। मैं डॉक्टर नीलू कुमारी आज डिस्कस करने वाली हूँ प्रेगनेंसी। इस कोरोना दौर में प्रेगनेंसी के बारे में प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस तरह से एक डॉक्टर के लिए वीडियो बनाना, जहाँ की वो पेशेंट भी खुद होता है और डॉक्टर भी खुद होता है। पेशेंट बन के वो क्वेश्चन पूछ रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर बन के। तो ये मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ सो दैट कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पेशेंट हैं, जो दूर बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जिनको टेंशन हो रहा है कि इस दौर में वो कहाँ जाएं, कैसे फॉलो अप करें, क्या करें, तो उन लोगों को हेल्प करने का एक मौका है मेरे पास इस वीडियो के थ्रू। मेरा मेन मकसद इस वीडियो का बनाने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, टाउन जो आउटस्कर्ट में रहते हैं और जिनको प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का मेरा मेन मकसद है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ, मैं सॉर्ट आउट करके कुछ चीज़ें मैं नोट डाउन की हुई हूँ जो कि मेरे पेशेंट मेरे से पूछते हैं। तो मैंने रिकलेक्ट किया कि वो क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं और किस तरह का आंसर मुझे देना चाहिए, सो दैट कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर और हेल्प कर सकूं उन दूर बैठे पेशेंट का, जो इस लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिनको डर लग रहा है घर से बाहर निकलने के। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे आज प्रेगनेंसी आखिर है क्या। तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो है नहीं, तो हम लोग उसको बीमारी के नाम से जानेंगे नहीं, एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडी आज ये देख रही है मेरा वीडियो, वो प्लीज आप बीमार अपने आप को ना समझें। आप नॉर्मल हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और ये एक बीमारी तो आप नहीं बोल सकते हो। ये बहुत अच्छा मोमेंट है जो हर मदर फील करती है ये 9 महीने तक। तो आप जितना कूल रहेंगी आपके लिए उतना अच्छा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं बढ़ती हूँ अपने आगे के जो क्वेश्चन है आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए कि ये अभी मेरा हॉस्पिटल जाने का टाइम है या फिर मैं घर पे ही रह के अच्छे से अपना केयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बताती हूँ कि ये 3 ट्राइमेस्टर होता है। रफली मैं बता रही हूँ, इसको 3-3 महीने में बांटा गया है। मैं आसानी से समझने के लिए आपको बता रही हूँ कि ट्राइमेस्टर को 3-3 महीने में बांटा गया है। जो हम डॉक्टर समझते हैं उसको मंथ वाइज समझते हैं, वीक वाइज समझते हैं, पर आपको मंथली, ताकि आप क्लियरली समझो कि ये 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया है, आपका जांच पॉजिटिव आया है इस टाइम पे, तो आप उस टाइम जब आपको पॉजिटिव आया तब से लेके 3 महीना तक अप्रॉक्स आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो। तो इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है कि आप को ज़्यादा प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। जैसे कि आपको उल्टी जैसा सेंसेशन होगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा, उल्टी, कई पेशेंट को उल्टी भी होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खास करके अभी जब ये लॉकडाउन चल रहा है। तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहला 3 महीना अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, उस दौरान आपको घर से बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है और आप चूंकि दूर रह रहे हैं, जो मेन टाउन में है वो किसी तरह मैनेज करके कुछ ना कुछ विजिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मेनली है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बीमार नहीं हूँ। अगर आप फॉलो अप पे नहीं आ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान ऐसे भी रख सकते हो। आप अपना ध्यान इस चीज़ से हटा के कि मैं बीमार हूँ, अपने प्रेगनेंसी पे दीजिए, अपने आप का अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ये तो रही फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात। कई लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्पॉटिंग होता है, जिसको खून का निकलना बोलते हैं। स्पॉटिंग हल्का हल्का आएगा,
तो वो टेंशन की बात है, फिर तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट का भी जरूरत होता है, दवाइयाँ देनी होती है उसको रोकने के लिए। तो ये आपका इमरजेंसी है। बट अगर आपका बैक एक होता है, कमर में दर्द होता है, या माथे में दर्द हो रहा है, या एसिडिटी हो रहा है, या फिर आपको लेजी लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, तो इसके लिए आपको अभी इस टाइम पे डॉक्टर के पास आने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप पैरासीटामोल एक ले सकते हो, अदरवाइज कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं लेना है। तो चूंकि आप अभी डॉक्टर से दूर हैं, आप इजीली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको इसीलिए यूजफुल होगा क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है, जिसके लिए आपको क्या अर्जेंट है, क्या आपको मिलना ही पड़ेगा, क्या सिम्टम आपको आएगा तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। और ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब नॉर्मल है, ये सब कुछ नॉर्मल है। और रहा बात इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन का हम लोग बात कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम अपने डॉक्टर से विजिट करने जाओगे तो वो डेफिनेटली आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन देंगे। तो अगर आपने करा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कराया है और आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहा है तो ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आप नेक्स्ट टाइम जब अभी विजिट पे जाओगे लॉकडाउन के बाद तो सब कुछ करा लिया जाएगा। रहा इमरजेंसी का बात, जो मैंने बताया आपको, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर तक का था। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर कभी भी अगर आपको यूरिन में, पेशाब में जलन आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम बताती हैं, पेशाब में जलन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, चूंकि अभी गर्मी शुरू हो गया है तो आपको कम पानी पीने का भी एक इंडिकेशन है पेशाब में जलन आना, और फिर आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी पीने के बाद भी जलन आ रहा है फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, बिकॉज यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है। कई पेशेंट मेरे से कंप्लेन करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में कि पेशाब बढ़ जाना, पेशाब का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बढ़ जाना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स ऑल नॉर्मल, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी ये नॉर्मल है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार पेशेंट लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं, उनको टाइम से पहले दर्द होना, जिसको लेबर पेन बोलते हैं, फिर वो इमरजेंसी है, आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर आप आउटस्कर्ट में भी रह रहे हो तब भी आपको उसके लिए जाना होगा। अगर स्पॉटिंग हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, ये सब के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी जितना भी मैंने बताया, जैसे कि वॉमिटिंग होना, नोजिया, जैसे उल्टी जैसा मन होना, उल्टी ना होना, ये कोई इमरजेंसी नहीं है, इसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा उल्टी होना, उल्टी की वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको एकदम डिस्कम्फर्ट लग रहा है, फिर आपको डॉक्टर के पास डेफिनेटली मिलने जाना होगा। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि किस चीज़ में हमें डॉक्टर को इमरजेंसी मिलना है और क्या है जो अपने घर में बैठे मैनेज कर सकते हो। तो ये तो ट्राइमेस्टर का बात और सिम्टम का बात मैंने डिस्कस किया। अब आ गया आप इस कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम पे अपने आप को कैसे ज़्यादा सेफ रख सकते हो। जैसा कि आप लोग अभी हर जगह सुन रहे होंगे, गवर्नमेंट का गाइडलाइन देख रहे होंगे, टीवी में इतने ऐड आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ़ोन में, तो अभी तक आप सब जान गए होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नॉर्मली जब ये नहीं था कोरोना, तब भी पेशेंट तो नहीं बोल सकते हैं हम लोग, प्रेग्नेंट लेडी को कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो फॉलो करना होता है, जो कि हर लोग, आपके घर में अगर दादी नानी होंगी तो जरूर बताती होंगी, सेम वही चीज़ को फॉलो करना है। तो पहला हो गया हाइड्रेशन, जिसको बोलते पानी बहुत पीना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, ये सबसे ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। चूंकि अभी ये समर का टाइम आ चुका है, तो हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हो गया टेंशन फ्री। अगर आप टेंशन फ्री रहोगे प्रेगनेंसी में, क्योंकि इस टाइम हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जो लेडी होती हैं प्रेग्नेंट लेडी, उनका हार्मोन में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे होता है, इसको प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते। इसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को गुस्सा आना, मूड स्विंग होना, बार बार मूड चेंज हो जाना, एक तरह से बोलिए,
वो होता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए टेंशन फ्री रहिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक तो हाइड्रेशन हो गया, दूसरा आपका स्ट्रेस फ्री हो गया, तीसरा आप एक्टिव रहेंगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अभी लॉकडाउन में एक्टिव रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, इवनिंग वॉक के लिए जा नहीं सकते, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते। तो क्या करना है, जो कंडीशन है उसी में मैनेज करना है। तो अपने घर में ही घूमे, बालकनी में घूमे, टेरेस पे घूमे, बाहर अगर कुछ कैंपस है, गार्डन है तो उसमें घूमे। और घूमने के अलावा अगर घर में भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आप घूमने वाला काम, जो चल के काम हो रहा है, बैठ के ज्यादा देर नहीं करें और ज्यादा देर खड़ा होके, मतलब चलना भी नहीं है, मैनेज करना है, मतलब एक्टिव लाइफ में रहना है। और जो सबसे लास्ट है वो स्लीप, साउंड स्लीप, अच्छा नींद आना बहुत जरूरी है, जो कि अभी इस पीरियड में, ये कोरोना के प्रॉब्लम में, तो डेफिनेटली सब लोग अच्छे से स्लीप ले रहे होंगे, सब अच्छे से सो रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ चीज है जो इस लॉकडाउन का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, और सबको मिला के चलना ही आप एक अच्छी मॉम, अच्छी बन पाएंगी, अच्छी माँ बन पाएंगी। तो ये रहा हमारा फॉलोअप। ये तो नॉर्मल फॉलोअप था, जो एक नॉर्मल एडवाइस था जो एक प्रेग्नेंट लेडी को, और कोरोना के अलावा जब कोरोना नहीं था तब भी ये एडवाइस दिया करते हैं सब डॉक्टर। लेकिन चूंकि अभी कोरोना का है तो थोड़ा कुछ एडिशनल भी एडवाइस होगा, जैसे कि हाथों को बहुत बार धोना और अच्छे से धोना, 20 सेकेंड्स तक अच्छे से धोना। वो जब मैं आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखोगे, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, तो मैं हाथ धोने पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें प्रॉपरली आप कैसे हाथों को धोएं। तो पहला हो गया ये हाथ का धोना। दूसरा, अपने सराउंडिंग, अपने घर को क्लीन रखना, अच्छा सफाई रखना, सैनिटाइज करते रहना। अगर आपके आस पड़ोस अगल बगल में वैसे तो गवर्नमेंट सब कुछ ब्लीचिंग का स्प्रे, ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे करवा रही हैं, अगर नहीं है तो आप वो खुद से भी करवा सकते हैं। अगर आपके कॉलोनी तक ये नहीं पहुंचा तो आप खुद से भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं, बस आपको इस चीज का, साफ सफाई का, हाथ का साफ रहना, ये सब ज्यादा ध्यान देना है। और अगर किसी कारणवश, अगर आपको कोई इमरजेंसी आई है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, तो एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप हॉस्पिटल पहुंच रही हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन से जा रही हैं उसमें मिनिमम पैसेंजर हो। अगर आप अपने खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो एक अटेंडर के ही साथ जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशल ध्यान दें। और जिस जगह पे आप जा रही हो इमरजेंसी कंडीशन में, अगर आप यूएसजी सेंटर जा रही हो या फिर कोई क्लिनिक जा रही हो, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। वैसे तो हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का बात हो रहा है, लेकिन अगर इन केस आप जहां पहुंचे वहां ना हो सोशल डिस्टेंसिंग का बात, तो आप वहां सोशल डिस्टेंसिंग खुद से मेंटेन करें। हाथ को सैनिटाइजर हमेशा लेके जाएं अपने साथ। जब भी आप बाहर जा रही हो तो एटलीस्ट आप धो नहीं सकते तो सैनिटाइज कर लो हाथों को, मास्क लगा लो, थोड़ा हेयर को भी कवर कर लो, बिकॉज हेयर जो होता है वो ये एक फॉर्माइट का काम करता है जिससे इन्फेक्शन बहुत आसानी से फैलता है बालों से। तो बालों को भी कवर रखें। अननेसेसरली इधर उधर क्लिनिक में ना बैठें, एक जगह ही बैठें, जहां काम है वहां जाएं, वहां से उठ के डायरेक्ट अपने गाड़ी में आए। और जब आप घर आए तो मेक श्योर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जितने भी बाहर गए, जो कपड़ा आपने यूज किया, जो पहनी थी, वो सबको वॉश करें अच्छे से। और उनको एक मैं और चीज बताना चाह रही हूँ कि जो आप बाहर गए हो जिस कपड़ा को, उसको और कपड़ा के साथ ना धोएं। आप वो उस कपड़े को अकेला एक बकेट में धोएं। रिकमेंडेड तो ये है कि वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा नहीं धोना है, लेकिन अगर आप नहीं धो पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको तो धोना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ ये कि अगर बाहर से आए हो तो उसको आप अलग से ही धो। और पॉसिबल है अगर आपके पास टाइम है तो हेयर बाथ के साथ ही होल बॉडी बाथ लेना है, बिकॉज हेयर ऐसा एक फॉर्माइट का काम करता है जो कि इन्फेक्शन को बहुत आसानी से फैलाता है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। और बाकी और कुछ डाउट, अगर आप लोग को इसके अलावा भी कुछ डाउट हो और जो कि मैंने मिस कर दिया है, तो आप मुझे नीचे का कमेंट बॉक्स में जाके या मुझे प्राइवेट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो।
अगर मैं आपके काम आ सकूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बिकॉज मेरा ये जो वीडियो बनाने का मोटो है वो यही है कि जो लोग डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इस कोरोना के पीरियड में, वो कम से कम इस वीडियो के थ्रू अपने आप को थोड़ा सेफ, सिक्योर और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो डेफिनेटली अगर आपको कभी भी मेरा ज़रूरत पड़े या मेरा सजेशन का ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को कभी भी इनबॉक्स कर सकते हो या कमेंट में कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करना चाहती हैं मेरे साथ, आप चाहती हैं मैं उसमें कुछ बोलूं, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा फायदा हुआ हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।